हाय दोस्तों, कल हमने बात की थी संविधान सभा के निर्माण की, जिसमें संविधान सभा की मांग कब कब की गई। इसके अलावा हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना था। इसके अलावा हमने अगस्त प्रस्ताव के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। इसका आने का उद्देश्य यह था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करना। और इसमें जो सदस्य आए थे वो थे 3 सदस्य। कितने सदस्य शामिल थे इसमें? 3 सदस्य शामिल थे, जिसमें पहला सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा सदस्य था इसमें जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, और तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल था एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति इस क्रिप्स मिशन के तहत भारत आए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बना था स्टैफोर्ड क्रिप्स। बाकी 2 इसके सहयोगी रहे थे। इसके तहत भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था, लेकिन यह किसी कारणवश असफल रहा। तो ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन असफल रहा था। क्या रहा? असफल रहा। और जब ये असफल रहा तो 1945 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली। कौन बना था? एटली। एक बार नाम बता देता हूं आपको इसका पूरा। क्लीमेंट एटली। इस क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि हम भारत को आजाद करेंगे। और भारत को आजाद करने से पहले इसने एक कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में। ध्यान रखना, इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन किसके द्वारा भेजा गया था? क्लीमेंट एटली के द्वारा। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब आया था? 1946 में। किसके असफल होने के बाद? क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद। एक बार इसे निकाल लो, फिर हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। हो गया? देखो आगे। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना। इसके अंदर भी 3 सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स वही 3 सदस्य थे
जो क्रिप्स मिशन में आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य वही सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन में आए थे। क्रिप्स मिशन असफल रहा, लेकिन बाद में क्लेमेंट एटली के द्वारा वापिस से इन्हीं तीनों सदस्यों के तहत कैबिनेट मिशन 1946 में भारत भेजा गया था संविधान सभा का गठन करने के लिए। अब इसमें जो क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष था उसकी जगह अध्यक्ष दूसरे को बनाया। इसमें अध्यक्ष बना था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा इन सदस्यों की सहायता की थी, सहायताकर्ता के रूप में था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। तो ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था, तो लॉर्ड वेवेल के समय आया था और लॉर्ड वेवेल ने कैबिनेट मिशन की क्या की थी? सहायता की थी। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन के तहत क्या निर्णय लिए गए। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भाई 10 लाख लोगों की संख्या पर, 10 लाख लोगों की संख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कितने प्रतिनिधि बताए? एक प्रतिनिधि होगा। संविधान सभा के गठन के लिए 10 लाख लोगों की संख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, जिसके लिए 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब इन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य जो चुने गए वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए। कहां से चुने गए? ब्रिटिश प्रांतों से। इसके अलावा 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए। देसी रियासतों से चुने, ध्यान रखना ये चुने गए थे लेकिन मनोनीत करने की दृष्टि से। क्या हुए थे? ये मनोनीत हुए थे। इसके अलावा 4 सदस्य चुने गए थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। और इस प्रकार से 389 सदस्यों का संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया। अब बात आती है कि 4 सदस्य जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए वो कौन से थे? तो देखो, कुर्क, ठीक है, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा से चुने गए थे। ध्यान रखना कि भाई कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। भारत आने के पीछे इसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत में क्या किया जाए? संविधान सभा का गठन किया जाए। अब इस संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन में वही 3 सदस्य वापस से भेजे गए जो क्रिप्स मिशन में आए थे। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स आया था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया था, एबी अलेक्जेंडर आया था। ये भी क्रिप्स मिशन में थे और कैबिनेट मिशन में भी थे। अब इसमें हुआ ये कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष बन के आया था, उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया और अब की बार अध्यक्ष बनाकर किसे भेजा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को भेजा। अब इसमें कैबिनेट मिशन की सहायता किसने की? या कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपसे पूछ लेता है। तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। अब बात की गई कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा तो उसके लिए कितने सदस्य चुने जाए, तो उसके लिए एक रेशो रखा
कि भाई 10 लाख लोगों की संख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। कितने लोगों पर? 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और एक प्रतिनिधि के हिसाब से कितने सदस्यों का चुनाव किया गया? 389 सदस्यों का। अब ये 389 सदस्य कहां से आए? तो ध्यान रखना, 292 सदस्य तो आए ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य आए देशी रियासतों से मनोनीत कर, और 4 सदस्य आए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा तो आप जानते हो राजस्थान में है, ठीक है। तो एक बार इसे उतारो, इसके आगे की बात हम बाद में करते हैं। हो गया? देखो आगे। कैबिनेट मिशन में के तहत जो चुनाव ये संविधान सभा के, उसमें कांग्रेस में कि कितने सदस्य चुनकर आए? तो 208 सदस्य। कितने सदस्य? 208। इसके अलावा मुस्लिम लीग के कितने सदस्य आए? तो मुस्लिम लीग के सदस्य आए थे 73 सदस्य। कितने सदस्य आए थे चुनकर? 73 सदस्य। अब इन दोनों ही पार्टियों के द्वारा 22 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार के गठन को अस्वीकार कर दिया। गठन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। किनके द्वारा? ध्यान रखना, 22 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, और इस प्रस्ताव का कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने के बाद में वापिस से 16 अगस्त 1946 को, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया, जिसकी वजह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। हिंदू मुस्लिम दंगे। अब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए इधर से 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। इधर मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना रहा है, जिसकी वजह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और उधर 16 अगस्त के कुछ दिन बाद में 24 अगस्त को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की जाती है। अब अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा की जाती है, तब 2 सितंबर, ध्यान रखना, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार का गठन किया। अब अंतरिम सरकार का गठन किया तो इसके अंदर मुस्लिम लीग के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग इसी बात से नाराज था और इसीलिए उन्होंने 16 अगस्त 1946 को अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया, जिसकी वजह से बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को, ध्यान रखना, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया। अंतरिम सरकार में शामिल किया। ध्यान रखना कि भाई कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए उसमें 208 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने 73। तो कांग्रेस के पास में बहुमत ज्यादा था, इसलिए अंतरिम सरकार का गठन वह कर सकती थी। लेकिन जब 22 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव को लाया गया तो उस समय दोनों ही पार्टियों ने, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। अब अस्वीकार करने के कुछ दिन बाद में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया बंगाल के कलकत्ता में, और इसी की वजह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और उसके बाद 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की जाती है। फिर उसके बाद 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। लेकिन फिर बाद में आगे जाकर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया जाता। अब ये किस प्रकार से किया जाता है कि भाई अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कैसे शामिल हुए, तो इसको आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको उतार लो। आगे बढ़ते हैं। अब अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 को गठन कर लिया गया। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को कर लिया गया। उस समय अंतरिम सरकार में 15 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? टोटल 15 सदस्य। लेकिन फिर बाद में हुआ ये कि 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन 15 में से 5 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। क्या ले लिया? इस्तीफा ले लिया। और इन 5 सदस्यों के इस्तीफा लेने के बाद में इसमें 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल किए गए। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना इस चीज का कि भाई अंतरिम सरकार में टोटल 15 सदस्य थे, जिनमें से पहले 15 कांग्रेस के थे, लेकिन फिर बाद में 5 कांग्रेस सदस्यों का इस्तीफा लेकर 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। तो ये था आपका
अंतरिम सरकार का गठन और कैबिनेट मिशन, और इस पर कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। अब बात करें कि भाई इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन था, ये भी पूछ लेता आपसे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं कि भाई अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था लॉर्ड वेवेल। कौन था? लॉर्ड वेवेल। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। ये था हमारा कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारी भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? उतार लो एक बार।